आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। राजस्थान की जामिया में कश्मीरी तलबा पर हमले के इल्जाम, उमर अब्दुल्ला से मुदाखलत की जा रही अपील। राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ के इलाके गंगरार में वाक़ा मेवाड़ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले कश्मीर के 2 दर्जन से जायद परवरिशी तिब के तलबा ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरी मुदाखलत की अपील की है। तलबा ने इल्जाम लगाया है कि जब उन्होंने जामिया की तस्दीकशुदा हैसियत के हवाले से एहतजाज किया तो उन पर हमले और दबाव डाले गए। तलबा ने फोन पर भी खबर रसां इदारे को बताया है कि उन्हें मालूम हुआ है कि जामिया के पास हिंदुस्तानी परवरिश तिब काउंसिल और राजस्थान परवरिशी तिब काउंसिल की मंजूरी मौजूद ही नहीं है। उनका कोर्स अगले 4 महीने में मुकम्मल होने वाला है, इसलिए डिग्री की कानूनी हैसियत पर उन्हें सख्त तशवीश है। तलबा के मुताबिक उन्होंने इंतजामिया से वजाहत मांगने के लिए जामिया के अंदर एहतजाज किया। इसी दौरान उनका ये कहना है कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले चंद तलबा ने मकामी बजरंग दल के कारकुनों की हिमायत से उनके मुकाबले किए और मारपीट की, जिससे कि 4 कश्मीरी तलबा जख्मी हो गए। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि झगड़े के दौरान एक खातून तलबा के साथ भी बदसलूकी की गई। तलबा का ये कहना है कि इस मामले को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है और मकामी पुलिस का रवैया भी तसल्ली बख्श नहीं रहा। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस ने मौसर कदम नहीं उठाए हैं और वो खुद को जामिया के अंदर महफूज महसूस नहीं कर रहे। करीबन 2 दर्जन कश्मीरी तलबा ने हिंदुस्तानी फौज के ज़ेरे निगरान JKSSS स्कीम के तहत ही इस जामिया में दाखिला लिया था। मुतासिर तलबा ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि राजस्थान हुकूमत से राब्ता करके उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और कोर्स की तस्दीक के मामले को भी वाज़े किया जाए। इस खबर को देर होने तक वहीं जामिया की इंतजामिया की तरफ से इस हवाले से कोई रस्मी बयान सामने नहीं आया। हो गया जो यहाँ पे नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कश्मीरी स्टूडेंट्स पे हमला किया, तो अब हमें गेट बंद कर रहे थे, तार शार लगा रहे थे। यहाँ पे अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो नॉन कश्मीरी है उन्होंने कश्मीरियों पे हमला किया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। नायब वज़ीर आला का बयान आया सामने, रियासत का दर्जा आवाम का हक है, बीजेपी पर हंगामा और रुकावट का लगाया गया इल्जाम। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से असेंबली के बाहर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि उनकी सियासी तजुर्बा बहुत ज्यादा है। उनके बयान पर उन्हें कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो भी कहा गया है वो उनके नजदीक आखिरी और हकीकत पर मबनी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि किसी और जगह की सियासत करती है। उनका इल्जाम है कि बीजेपी के 28 या फिर 29 अराकीन गलतफहमी पैदा करके जीत गई है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर रकुन अवाम के वोट से कामयाब होकर आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी के अराकीन वाकई लोगों के दरमियान जीत कर आते तो उन्हें मालूम होता कि कटरा शहर बंद है और वहां के लोग रोपवे नहीं चाहते हैं, फिर भी इस पर अमल क्यों हो रहा है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया है कि असेंबली में अवामी मसाइल उठाए जाने चाहिए, जैसे कि पुल और सड़कों की तामीर, लेकिन बीजेपी के अराकीन गैर मुतल्लिका सवालात खड़े करते हैं। उन्होंने उधमपुर के रकुन का जिक्र करते हुए कहा कि लोग उन्हें बुनियादी तरक्की के काम के लिए भेजते हैं और RSपुरा के रकुन पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो सिर्फ कागजी अददोशुमार पेश करते रहते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि खुद जाकर हकाइक देखे जाएं और फिर असेंबली को बताया जाए। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि अगर जमीन पर कब्जे या फिर गैर कानूनी तामीर की बात होती तो फिर हर जगह की बात होनी चाहिए, चाहे वो JDA जमीन हो या फिर दिफाई जमीन हो। उन्होंने कुंजवानी और पीरबाबे के करीब एक पुराने तालाब की जगह पर बड़ी इमारत खड़ी होने का हवाला देते हुए कहा कि इस बात पर क्यों बात नहीं हो रही। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग मरकज से खौफ खाते हैं और उससे ही अवाम के मसाइल पर बात नहीं कर रहे। नायब वज़ीर आला ने जोर देते हुए कहा है कि रियासत का दर्जा किसी एक
जमात या फिर शख्स की मांग नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर फर्द हता के बेरोजगार नौजवान की ख्वाहिश है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता, हर फैसला मरकज के पास जाता है और फिर वापस आता है, जिससे कि इदारी अमल सुस्त हो जाता है। उनका ये भी इल्जाम है कि बीजेपी के अरकान सिर्फ हंगामा और शोहरत के लिए ही बयान देते हैं और हुकूमत को काम नहीं करने देते। आखिर में उन्होंने दावा किया है कि आने वाले इंतखाबात में खासतौर पर जम्मू के लोग बीजेपी को सख्त जवाब देंगे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनसे गलती हो चुकी है और अब वो हकीकत समझ चुके हैं। कौन सी बीजेपी? किधर की बीजेपी? जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर में बीजेपी? अच्छा, कब से? 28 वो गलती से जीत गए, लोगों की विचारों को गुमराह करके ये जीत गए। ये वोट लेके थोड़े आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आदमी जो एमएलए जीत के आया है वो वोट लेके आया, और जो बीजेपी के एमएलए हैं ये वोट लेके नहीं आए, बल्कि ये सिर्फ एक नाम पे जीत के आए हैं। और अगर काश ये कभी लोगों के बीच में से जीत के आते तो इनको पता होता कि आज कटरा बंद है रोपवे के लिए। कटरा के लोग अगर नहीं चाहते कि वहाँ रोपवे लगे तो क्यों लग रहा है? आपको पता होगा कटरा बंद है, शहर बंद है। क्या जो लोगों के मुद्दे हैं यहाँ असेंबली में आप जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या है? वो एक उधमपुर का एमएलए है वो लोगों ने उधमपुर से जिता के भेजा हुआ है। सवाल लगाता है निशारे में, बताओ सड़कें कितनी बनी है? और ये पहली दफा मैं ऐसा एमएलए देखा है। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उम्र की बलाहत बढ़ाने का मसला ज़ेरे गौर है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से आज इत्तला दी गई। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बुध के दिन वाज़ेह किया गया है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाहत बढ़ाने का मसला ज़ेरे गौर है। ये जवाब हंदवारा के रकुन असेंबली सजाद गनी लोन की तरफ से पेश की गई कटौती तहरीक का जवाब में दिया गया है। वहीं वजीर बराए इदारा आमा की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत इस तजवीज़ का जायजा ले रही है ताकि देखा जा सके कि ये कानूनी उसूलों साल 2018 के कवायद, मुलाजमती ज़रूरियात, इदारी ढांचे की ज़रूरतों और दूसरे इलाकों में भर्ती के मियारों के मुताबिक काबिल अमल है या नहीं। हुकूमत ने बताया है कि साल 2018 में SRO 103 के नफाज से पहले ही मुश्तरका मुकाबला इम्तिहान के लिए बलाहद उम्र आमा वहीं दर्जे के उम्मीदवारों के लिए भी 30 साल मुकर्रर की गई थी, जबकि महफूज तबकों जैसे कि मुकर्रर कबीले, पसमानदा तबके और उन अफराद के लिए जो कि रियासती मुलाजमत में मुस्तकिल तौर पर कम अज कम 3 साल तक लगातार अर्जी तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उनके लिए इसे 32 साल किया गया था। वजीर ने मजीद बताया है कि साल 2018 के नए कवायद के मुताबिक आमा दर्जा के लिए भी बलाहद उम्र 32 साल और महफूज तबकों और बरसरे खिदमत अफराद के लिए 34 साल, जबकि माजूर अफराद के लिए 35 साल मुकर्रर की गई थी। हुकूमत का ये कहना है कि तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद ही इस सिलसिले में कोई फैसला किया जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का रियासती दर्जा आने पर बयान उमर अब्दुल्ला से मशवरे पर बेयकीनी का इजहार करते हुए बोले, मशवरे के बगैर भी रियासती दर्जा होगा बहाल। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से बुध के दिन ही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती हैसियत की बहाली का अमल शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि रियासत वापस मिलेगी, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये फैसला उमर अब्दुल्ला से मशवरे के बाद होगा या नहीं, और ना ही उन्हें इस बात का इल्म है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत को इस सिलसिले में किसी कदम का आगाज की इत्तला दी गई है या नहीं। असेंबली कम्प्लेक्स के बाहर ही सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकजी वज़रा ने रियासती दर्जे की बहाली के वक्त और तरीक़ाकार पर अपना ख्याल का भी इजहार किया था। इससे एक दिन कबल ही मरकजी वजीर बराए कानून अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से रियासती दर्जे के मसले को भी हसास करार देते हुए कहा गया कि जल्द ही कोई फैसला सामने आ सकता है। दूसरी तरफ वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई थी कि रियासत की बहाली में ज्यादा देर नहीं होगी और हुकूमत मरकज के साथ मुसलसल राब्ते में है। सुनील शर्मा ने अपने बयान में ना तो किसी खास वक्त का जिक्र किया है और ना ही उस दस्तूरी तरीके का जो कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए इख्तियार किया जाएगा। ये बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान उस सियासी कशमकश का हिस्सा है जो कि साल 2019 के बाद से जारी है, जब जम्मू कश्मीर को 2 अलग मरकजी इंतजामी इलाकों में तकसीम कर दिया गया था। एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से बीजेपी के रकुन पार्लियामेंट गुलाम अली खजाना की रकम खर्च पर उठाए गए सवालात, बोले जम्मू कश्मीर के मफादात को किया जा रहा नजरअंदाज। रकुन असेंबली अजीबल तनवीर सादिक की जानिब से बुध के दिन भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया गया है कि वो जम्मू के अवाम के मफादात को नजरअंदाज कर रही है और उन्होंने इलाके की नुमाइंदगी करने वाले एक रकुन पार्लियामेंट की तरफ से रकम के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सादिक की जानिब से कहा गया कि बीजेपी जम्मू के लोगों की खैरख्वाह नहीं है। उनका यह कहना है कि पार्टी ने दावा किया है कि पुंछ और राजौरी के लोगों को एक कबायली रहनुमा को पार्लियामेंट भेजकर मुनासिब नुमाइंदगी दी गई, लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो भी
रकम इलाके की तरक्की के लिए मुकर्रर की गई थी वो उत्तर प्रदेश में खर्च की गई है। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही 80 अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर की रकम को वहां खर्च करने का कोई भी जवाब समझ नहीं आता। उन्होंने इस कदम को पुंछ और राजौरी के अवाम के साथ नाइंसाफी करार दिया और कहा कि तरक्की के लिए दिए गई रकम उसी इलाके पर खर्च होनी चाहिए जहां के लिए नुमाइंदा मुंतखब किया गया है। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया है कि ये रकम चंद मुंतखब कंपनियों के जरिए खर्च की गई और इस पूरे मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया ताकि हकीकत सामने आ सके और जवाबदेही यकीनी बनाई जा सके। पूछने चाहिए बीजेपी वालों को, खटाना ने उसको एमपी बनाया था, बोला था ये गुजर का लीडर है। उसको बताया था, बोला था कि जम्मू कश्मीर में एक पिछड़े तबके को, एक पुराने वर्कर को जम्मू कश्मीर से बनाया, और जब फंड्स खर्चाना था कहाँ खर्चाया? यूपी में। 96% जो उसका फंड्स है वो खर्चाया उसने यूपी में। और ये बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बेचा पूरे मुल्क में कि हमने जी जम्मू कश्मीर से एमपी बनाया। बाकी जो 8 एमपीज हैं, 8 के 8 एमपीओ ने अपने होम कंस्टिट्यूएंसी में पैसा खर्चा। जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली पर सियासत गरम, काबीना वजीर जावेद राना का फौरन फैसले का मुतालबा, बोले पहले ही बहुत ताखीर हो गई है। जम्मू कश्मीर के वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से बुध के दिन ही मरकजी इंतजामी इलाके को दोबारा रियासत का दर्जा देने का मुतालबा दोहराते हुए कहा गया है कि इसमें बहुत देर हो चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि पहले भी ये कहा गया था कि हदबंदी और इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। इंतखाबात हो चुके हैं लेकिन अब तक रियासत बहाल नहीं हुई, जबकि आज का ये कहा जाना ये बहुत ही अलग है। इससे पहले भी मंगल के दिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये कहा गया था कि रियासत की बहाली का अमल जारी है, अगरचे इसमें तवक्का से ज्यादा वक्त लग चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद थी कि अब तक रियासत का दर्जा मिल चुका होता, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई। हुकूमत मरकज के साथ मुसलसल राब्ते में है और अब उम्मीद है कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। वाज़ेह रहे साल 2019 में दफा 370 के खात्मे के बाद से पुरानी रियासत को 2 मरकजी इंतजामी इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया था। तब से इलाके की सियासी जमातों की तरफ से लगातार रियासत के दर्जे की बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज माह रमजान के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इजलास की इस्तारत भी की गई। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से बताया गया है कि तमाम इदारों को हिदायत दी गई है कि अवाम को बेरुकावट खिदमत फराहम की जाए, शिकायत का बरवक्त इजाला हो और बड़ी इबादत गाहों पर जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए जाएं ताकि लोगों को पुरसकून और आरामदेह रमजान नसीब हो सके। और रोबोडॉग के बाद ड्रोन का धमाका, गलगोटियाज पर फिर से नकल का इल्जाम, एआई इजलास में सामने आया नया हंगामा। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को पहले चीन के बनाए हुए रोबोडॉग के मामले में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से निकाल दिया गया है और अब नया हंगामा एक फुटबॉल ड्रोन पर भी खड़ा हो गया है, जो कि बताया जा रहा है कि असल में कोरिया का तैयारशुदा सामान है। मामला तब गर्म हुआ जब मुवासलात की उस्तानी नेहा सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया जहां वो सॉकर ड्रोन को मुकम्मल तौर पर कैंपस में तैयारशुदा करार दे रही थी। उन्होंने दावा किया है कि इस ड्रोन की सर से पांव तक इंजीनियरिंग सारी ही यूनिवर्सिटी में हुई है और यहाँ मुल्क का सबसे पहला ड्रोन फुटबॉल मैदान पर भी कायम किया गया, जिसमें की मशकगाह और अमली मैदान दोनों ही शामिल रहे। उनका लहजा पूरा एतमाद था, लेकिन समाजी वसाइल पर मौजूद टेक माहिरीन ने फौरन निशानदेही की है कि ये मॉडल कोरिया की कंपनी हेलसेल ग्रुप के स्ट्राइकर V3 ARF से मिलता जुलता है, जो कि तिजारती तौर पर दस्तयाब है और करीबन $453 यानी कि टोटल 40,000 रुपए में मिल जाता है। ये ड्रोन एक नई खेल का हिस्सा है जिसे कि ड्रोन फुटबॉल कहा जा रहा है। इसमें 3 से 5 खिलाड़ी अपने रिमोट से चलते 4 पंखों वाले ड्रोन को हिफाजती घेरे में उड़ाकर मुअल्लक हल्के से भी गुजारकर निशान बनाते रहते हैं। वही बिल्कुल बास्केटबॉल की तरह मगर हवाई जहाजों के साथ। वही वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से इस खेल को तस्लीम भी कर रखा है और ये साल 2017 में कोरिया से ही शुरू हुआ था। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी सख्त तनकीद की जद में आ चुकी थी जब एआई समिट में ओरियन नाम का रोबोडॉग दिखाया गया। वीडियो में दावा किया गया कि ये 350 करोड़ रुपए के ज़हनी इंतजाम के मरकज के तहत तैयार हुआ है, लेकिन बाद में यह पता चला कि ये चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का यूनिट्री GO2 मॉडल है, जो कि करीबन $2800 तकरीबन 2.3 लाख रुपए में आसानी से खरीदा जा सकता है। हंगामा इतना बढ़ गया कि हुकूमत ने सख्त कदम उठाया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए यूनिवर्सिटी को अपना स्टॉल फौरन खाली करने का हुक्म जारी कर दिया गया। हिंदुस्तान मंडपम में भी उनका
पेविलियन बंद कर दिया गया है, हटा के बिजली तक काट दी गई है ताकि मजीद गलत बयानियां ना हो सके। IT सेक्रेटरी S कृष्णन ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हमें असल काम दिखाना है, नकल या फिर गुमराहकुन दावे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने बाद में वजाहत दी है कि उन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि ये रोबो डॉग उन्होंने बनाया है, बल्कि ये तलबा को तालीम और अमली तजुर्बा देने के लिए खरीदा गया था। इंतजामिया का कहना है कि अल्फाज का गलत इस्तेमाल हुआ और ये प्रोपेगेंडा मुहिम से तलबा का हौसला मुतासिर हो रहा है। सियासी मैदान में भी इस पर तीखी तनकीद हुई है। वहीं पर राहुल गांधी ने इस वाक़े को भी बेतरतीब तशहीरी तमाशा करार देते हुए कहा है कि जब दुनिया देख रही हो तो गुमराहकुन पेशकश से मुल्क की शोहरत को नुकसान होता है। यूथ कांग्रेस ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा है कि पहले चीन अब कोरिया, क्या ये असली खुदमुख्तारी है या फिर सिर्फ खरीदारी? ये सब कुछ उस वक्त हुआ है जब इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 20 से जायद सरबराहान, 60 वुज़रा और 500 से जायद आलमी AI रहनुमा शिरकत कर रही हैं। इस इजलास का मकसद इंसान, जमीन और तरक्की के 3 बुनियादी सूतों पर भी मुस्तकबिल की ज़हनी सलाहियत को आगे बढ़ाना है। वहीं इफ्तिताह नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की AI तरक्की न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के लिए भी मुफीद होगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।